देखने की जरूरत कि मशीन का उपयोग हो, लेकिन उतना ही जितना उसकी जरूरत वो आदमी की जगह, वो मजदूर की जगह न ले, वो कारपेंटर की जगह ले। क्योंकि हमारे देश में और हमारे प्रांतों में ये तमाम चलने वाले लोग हैं और जिनका रोजगार गुजार इसी पे चलता। ये मैंने भाप लिया था जब मैं मुख्यमंत्री बना। बहुत सारे लोग जिनकी समझ में नहीं आया है डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, वो मुझसे पूछते हैं कि आप ये डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट हर सभा में बोलते हैं, इसका मतलब क्या? जनता को उससे क्या लेना देना? मैंने उनसे कहा कि सिर्फ जनता को ही उससे लेना देना, उससे 2-3 चीजें जनता को लेना देनी। जैसे आज कारपेंटर के पास पूरा कारपेंटर का काम नहीं है, मेसन के पास पूरा काम नहीं है, मजदूर के पास तो 1/10वें हिस्से मजदूर के पास हमारे स्टेट के मजदूरी नहीं। तो जब आप डबल शिफ्ट करोगे, एक आदमी तो सिर्फ 8 घंटे काम करेगा, उससे 3 शिफ्ट में आप काम नहीं करा सकते, 2 शिफ्ट। तो अगर 1 लाख 1 शिफ्ट में करेगा तो दूसरा लाख जिसके पास काम नहीं है वो दूसरी शिफ्ट में करेगा, और जिसको पहली और दूसरी शिफ्ट में भी मजदूर को काम नहीं मिलेगा, वो तीसरी शिफ्ट में, वो मेसन हो या कारपेंटर हो या मजदूर हो या ठेकेदार हो या रेत उठाने वाला, मिट्टी भरने वाला हो, ये उसको काम मिलेगा। तो उसका एक ही दिन में 3 गुना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, रोजगार मिल गया। और दूसरा बाई प्रोडक्ट उसका जो है, जो उससे दूसरा फायदा है कि अगर रोड आप जो 3 साल में बनने वाली थी ट्रिपल शिफ्ट में बनाओगे तो 1 साल में बनेगी। उसका मतलब आपके सामने जो रोड जिसपे आप 3 साल बाद बनते वो 1 साल में बन गई, तो 1 साल के बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। स्कूल 3 साल के बजाय, कॉलेज 3 साल के बजाय, हॉस्पिटल 3 साल के बजाय आपका 1 साल में बन गया, तो आपका 2 साल पहले आपका लाभ मिलना शुरू हो गया। जून के महीने में 2005 नवंबर में मैं मुख्यमंत्री बना, और जून 2006 में तपती हुई धूप में यहां एक हड़ताल हुई। हमारी बेटियां बहनें खाली नलकों के नीचे घड़े उठाकर उन्होंने प्रोसेशन निकाला। तो मैं ऑफिस में था, तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे जम्मू के ही थे, उन्होंने बताया साहब जम्मू में हड़ताल चल रही है पानी की। तो मैंने कहा है जहाज या हेलीकॉप्टर निकालो, अभी चलते हैं। मैंने किसी को भेजा नहीं, खुद आया और सेक्रेटरीट में गया और मैंने कहा सबको बुलाओ, औरतें मर्द। तो आए, मैंने पूछा क्या बात है? कहा सब 24 घंटों में हमें आधे घंटे के लिए सुबह और आधे घंटे के लिए शाम को पानी मिलता, 24 घंटे। तो मेरे लिए ये बहुत अचंभा था, क्योंकि कश्मीर में 24 घंटे पानी था। खैर उसमें कोई सरकार का पक्षपात नहीं था, क्योंकि कश्मीर में पानी ही पानी, 4 फुट पे नीचे खोदोगे नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पानी
हम निर्भर हैं यहाँ के पानी के लिए ऊपर वाले पर। बरसात होगी तो बरसात के बाद पानी मिलेगा। पे चाहे वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ हो, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हो, बानहाल के हो, पीर पंचायत हो, कठवा के हो, उधमपुर के हो, इन पहाड़ों पे अगर बर्फ गिरी वो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो हमें पानी नहीं मिलेगा। पानी मिलेगा और बर्फ नहीं गिरेगी, हमारे पास पानी नहीं, दुनिया में पानी नहीं आएगा तो कहां से मिलेगा? तो इसलिए मैंने पूछा क्या इसका इलाज। इंजीनियर्स को बुलाया, उन्होंने कहा शीतली से पानी आता है, ये नगरोटा साइड हम जाते हैं, आपने बड़े बड़े दरिया से देखे होंगे, बड़ी बड़ी पाइप है, बहुत आदमी उसमें से चल। तो कहता जितना इन पाइप में आता है उतना चलता था। तो मैंने कहा 6 महीने, कितने साल लगेंगे? कहा 2 साल। मैंने कहा 6 महीने में बनेगा। कहते कैसे? मैंने कहा ट्रिपल शिफ्ट में बनेगा। क्या रात को कैसे? मैंने कहा बिजली खंभों पे लाओ, कहां से खंभों पे लाना है और कल से शुरू होगा। क्या बजट? मैंने कहा वो मैं देखूंगा बजट। और 6 महीने में बना और पानी यहां शुरू। लेकिन तब से आबादी और संख्या बढ़ गई। आज हमारा जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू शहर है, वो रियल कैपिटल बन गया। हमारे स्टेट में 2 शहर थे, 2 कैपिटल, एक श्रीनगर का कैपिटल और दूसरा जम्मू का कैपिटल। लेकिन दुर्भाग्य से 35 वर्षों से जब से आतंकवाद आया, तब से श्रीनगर शहर कॉस्मोपॉलिटन शहर नहीं बन पाया। कॉस्मोपॉलिटन शहर का मतलब हो जिसमें हर धर्म के, हर जाति के लोग हों। आतंकवाद में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई मुसलमान भी वहां से कूच कर गए। लेकिन जम्मू रियल सेंस में हिंदुस्तान के किसी भी शहर से ज्यादा आज रियल सेंस में कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया। दिल्ली और मुंबई से यहां कश्मीर का कश्मीरी मुसलमान भी है, कश्मीर का कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीर का कश्मीरी पंजाबी जो आजादी से पहले पंजाब वहां रहता था, सिख भी है, लेह का बौद्ध भी है, लेह का शिया और सुन्नी मुसलमान भी है, चिनाब वैली के सब हिंदू मुसलमान, राजौरी पुंछ के सब हिंदू मुसलमान, सब जाति के, गुजर बकरवाल से लेकर कश्मीरी से लेकर आज जम्मू, ये शायद एक अकेला मात्र हिंदुस्तान में प्रोविंस होगा कि हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह कारगिल को मिलाकर 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में रहने वाले लोगों के घर जम्मू में है। महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, सबके घर बंबई में नहीं। लखनऊ में 75 जिलों से ज्यादा, डिस्ट्रिक्टों से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन सबके सब लखनऊ में नहीं। ये बहुत अच्छी बात भी है कि एक स्वर्ग है
एक भारत, एक जम्मू कश्मीर, एक शहर में दिखने को मिलता, उससे यहाँ के बिजनेस को फायदा भी हुआ। अगर एक दफा ये लोग नहीं आएंगे तो यहाँ मैं, जैसे इन्होंने बताया कि मैं हमेशा साल में, इस साल मिस हो गया 2 साल से, सिटी चौक से निकलता हूँ, मंदिर से और ऊपर निकलता हूँ पैदल चल के, जाता है आधे घंटे के लिए निकलता हूँ 5 घंटे के बाद। तो कहते हैं जी हमारा असली बिजनेस तो नवंबर के बाद ही चलता था, वरना तो हम मक्खियां उड़ाते हैं पूरी गर्मियों में। कि कहते हैं जब चिनाब वैली से आते हैं, पीर पंचाल से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, तो हमारी बजाजी भी बिकती है, हमारा चावल भी बिकते हैं, हमारे चने भी बिकते हैं, हमारी दाल भी बिकते हैं, हमारे जूते भी बिकते हैं, हमारे कपड़े भी बिकते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से ठीक, होटल वाले का भी बिजनेस चलता है, दुकानदार का तो चलता ही है, 30 साल वाले को भी चलता है, टैक्सी वाले को भी चलता है, किराए वालों के मकान भी किराए पे जाते हैं, छोटे बड़े। लेकिन इसमें पानी और बिजली पे भी प्रेशर आता है। तो एक तरफ से फायदा है, दूसरी तरफ से नुकसान, कि बिजली और पानी जो सिर्फ यहाँ आबादी की थी उसमें ज्यादा लोग शरीक हो जाते। शुक्र है कि गर्मियों में वो अपने अपने इलाकों में जाते हैं तो उस वक्त पानी और बिजली पर कम प्रेशर पड़ता है। अगर गर्मियों में यहाँ बैठते तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जम्मू में तुरंत मैं देखता हूं, मैंने इससे पहले भी कई मीटिंगों में बताया कि अभी हमें दिखता है गवर्नमेंट को जरा फोर साइटेडनेस होनी चाहिए, दूरदृष्टि से देखना चाहिए। जब पानी खत्म हो जाए तब याद आ गया अब क्या करें, तब जाना पड़ेगा चिनाब, वहां अखनूर, और वहां से भी घड़ों में लाना पड़ेगा या टैंक से लाना पड़ेगा, क्योंकि तवी में तो दिखता नहीं है पानी, जून तक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसके लिए इलाज क्या, परमानेंट इलाज मैं सोचता हूं इसका कि अखनूर से जो नहर है चिनाब की, वो अलग आ जाए, वो ऊपर से आए। उधर हमारे जहां हाई कोर्ट थी पहले, क्या उसे हाई कोर्ट उधर जानीपुर, ऊपर से आए सीधे नगरोटा से, ताकि पूरे शहर को मिले। वो परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस दिन वो सूख जाएगा उस दिन कयामत हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्टेट का सबसे बड़ा दरिया है, वो तो सूखेगा कभी नहीं। लेकिन टेम्परेरी उसका अरेंजमेंट पानी का, आज जिसको मेरी बात का आपको ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन अभी मई जून से पता चलेगा जब पानी मिलना बंद। आज से तुरंत सरकार को एक छोटी लेक, जिसमें कोई पैसा नहीं लगाना, बिल्डोजर 10-20 लगाने हैं, वही मिट्टी जो बेचते हैं, रेत है, उसको इस तरह से डालना है बांध जैसा, तो पानी नहर बने, उससे वहां जितनी भी हमारी वो शीतली में पाइपें हैं कम के लिए, उनके लिए तो पूरा पानी हो, वरना शीतली की पाइपें हम बढ़ाएं लेकिन पानी ही न हो तो उससे क्या बना। इतना पानी है उन पाइपों में आ सकता है जो मैंने डबल या 3 गुना या 4 गुना बढ़ाई थी, लेकिन पानी तो होना चाहिए, पानी ही नहीं। और ये आने वाले के लिए वक्त के लिए हमें तुरंत आज से ही नहर बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि मौसम ने, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसका सबसे बड़ा असर हमारी स्टेट पे 2 साल से हो रहा। पिछले साल हुआ और इस साल भी। मार्च में बर्फ होती है, मार्च भले कोई बर्फ का समय है, 5 मिनट में खत्म हो जाती, भाग जाती। बर्फ तो नवंबर दिसंबर में रहनी चाहिए,
जिसका पत्थर बने और वो पूरा साल पिघलती। तो जब मौसम ने बदल लिया तो हमको इतना फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए कि हम तैयारी आज न करें, नहीं कि तो बीच में जंग हो गया, हमला हो गया, फिर हम तलवार ढूंढते हैं, इसको जरा साफ करो, गोली है कि नहीं, गोली मंगाओ। गोली मंगाने तक विदेश से तब तक देश का टुकड़ा भाग गया होगा। तो ये नजर सरकार को आज से, मैं कभी गवर्नर साहब से मिलूंगा तो जरूर इस समस्या जो और इसी समस्या के लिए मिलूंगा, क्योंकि शायद यहाँ के जो लोग हैं उनको उनके ध्यान में लाना चाहिए था इस तरह की चीजें। तो लेकिन हमें आप लोग मौका देंगे तो जरूर वो जो असली इसका परमानेंट हल है वो अखनूर से नहर से पानी ही हल हो सकता है, पीने के लिए भी, धोने के लिए भी और हर इस्तेमाल के लिए। हमारी बहुत सारे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की मैंने बात की, मेरे वक्त में हमने कोई भी पहाड़ शायद जम्मू कश्मीर का होगा जो खोदा रहे, खोद के मतलब बेकार में नहीं खोदा, हर गांव को कस्बे से, ब्लॉक से, तालुका से, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से मिलाने की कोशिश। मेरे ख्याल में कई हजार सड़कें, कई हजार सड़कें, जितना 70 साल में सड़कें बनी हैं देहात की, उससे 10 गुना सिर्फ 2.5 साल में बनी। उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट, मैं 22 इसलिए कहता हूं सोकर लद्दाख भी हमारी स्टेट का हिस्सा है, लाखों मजदूर को मजदूरी मिलती थी, मेसन को मजदूरी मिलती थी, नौजवान दूसरों को भी काम सुपरवाइजरी का मिलता था। शहरों में स्कूलों की, कॉलेजेस की भरमार, इतने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेजेस शायद 70 साल में नहीं बने जितने 2.5 साल में बने। सब सेंटर से लेकर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर, आशा वर्कर से लेकर, सुपर स्पेशलिस्ट जम्मू और श्रीनगर से लेकर, और बाद में मैं जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री था सीएम बनने के बाद, 5 मेडिकल कॉलेज एक ही वक्त में, एक ही आर्डर से जो चलते हैं। और 75 साल में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज बने, 2 कश्मीर में, 1 जम्मू सरकारी, लेकिन हमने 5 बनाए, 3 यहाँ 2 वहां। अब ये आज की सरकार ने भी 2 और ऐड किए। वो दूसरी बात है कि वो मेरे 5 भी अपने हिस्से में डाल देते, वो असली बात है, वो दूसरी बात है, लेकिन बंद तो गए। हाँ, सुपर स्पेशलिटी उन्होंने बनाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसमें भी एक ही जगह छोड़ा था। मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने एक प्रोविंस में दिया था एम्स और दूसरा में IIT और IIM। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को एम्स और दोनों को IIT IIM, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, क्रेडिट उन्हीं को देता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे कम से कम लिखित में भेज दिया कि आपने ये उठाया है, और उन्होंने किया। मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं सतर्क था तो वक्त पे लाया, नहीं तो कई पार्टीज की तरह जिस वक्त सतर्क होना होता है, जैसे 370 की बात आई तो मैं सतर्क था, मैंने बोला, लेकिन कई राजनीतिक दल, उनकी संख्या मुझसे ज्यादा थी वहां, वो बोले नहीं, लेकिन वो मुद्दा बना रहे, जहां बोलना था वहां तो बोले नहीं। तो मैं कम से कम सतर्क रहा, उन्होंने किया, उसके लिए मैं PM साहब का बहुत धन्यवाद। लेकिन वो भी काफी नहीं। मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देखा, जितने बीमार जम्मू कश्मीर में लोग हैं इतने पूरे हिंदुस्तान में, उसकी मेरी समझ में नहीं आता। और ये 2-4 बीमारियां इन 10-12 सालों में बढ़ गई। उस वक्त छोटी छोटी बीमारियां थी, इसीलिए मैंने सब सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पुराने थे 20-20
बेड के मैंने 100-200 के बेड के बनाए हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों, सब डिस्ट्रिक्टों में भी बनाए 50। लेकिन नई बीमारी उत्पन्न हुई इस 10-15 साल के बाद, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। इसमें हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियां कई गुना बढ़ गई, किडनी की बीमारियां कई गुना बढ़ गई, लीवर की बीमारियां कई गुना बढ़ गई, कैंसर की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी कई गुना बढ़ गई। अब आज श्रीनगर के हॉस्पिटल में जाओ, जम्मू के हॉस्पिटल में जाओ, वो डॉक्टर अभी तक जिंदा कैसे है मुझे आश्चर्य है। जो उनको टेंशन है, पूरे स्टेट से, गांव से लोग आ रहे हैं। उसका कारण है कि हमारे डिस्ट्रिक्टों में डॉक्टर्स नहीं।